जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 9th के छात्र हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करना आरंभ कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्य खंड का। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, दोहा शीर्षक पाठ। और इस पाठ के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? कविवर रहीम दास जी हैं। तो दोहा शीर्षक पाठ कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित है और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ का। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तीसरा वाला दोहा जो कि इस प्रकार से है। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। कविवर रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस दोहे का संदर्भ भी बताऊंगा, प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक और निवेदन है कि यदि आपने इसी पाठ का दोहा संख्या 2, रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दोन, ज्यों जरदी हरदी तजे, तजे सफेदी चून, और दोहा संख्या 1, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भूजंग। तो इन दोनों दोहों को मैंने पढ़ाया है, इन दोनों दोहों का मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी बताया है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला पाठ है आपकी हिंदी काव्य खंड का, जिसका नाम है साखी शीर्षक पाठ, जिसके रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों कबीर दास जी। और कबीर दास जी के द्वारा रचित जितनी भी साखियां हैं, कुल 15 साखियां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, और प्रत्येक साखी का मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बता दिया है। जो कि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएंगे और वहां से आप वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो कितनी आसान बात है कि मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दी है वीडियो के माध्यम से, तो आप अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाएंगे और अच्छे से व्याख्या आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये मेरी 100% की गारंटी है। आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा यदि आप वीडियो अच्छे से देखते हैं और अपनी नोट्स भी बनाते हैं। तथा पदावली शीर्षक पाठ है जो कि मीराबाई जी के द्वारा रचित है, मीराबाई जी के द्वारा रचित है पदावली शीर्षक पाठ। इस पाठ को यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस पाठ को भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, मीराबाई जी के द्वारा रचित है पदावली शीर्षक पाठ। 5 पदावलियां हैं, यानी 5 पद्यांश हैं, सभी का मैंने अलग अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बता दिया है। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रहीम दास जी का जो दोहा है तीसरे नंबर का, इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने सभी इष्ट मित्रों में, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी अपनी नोट्स कंप्लीट कर पाएं। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि वीडियो जरूर शेयर करना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना, और साथ ही साथ चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ काले पेन से हेडिंग डाल दी जाएगी। क्या हो जाएगा संदर्भ? प्रस्तुत दोहा। यह क्या है? दोहा है, प्रस्तुत दोहा। और ताज्जुब की बात यह है, यानी गौर करने की बात यह है कि यह दोहा जो है किस पाठ से रचित है? कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित। पाठ का नाम ही क्या है? दोहा शीर्षक पाठ। पाठ का नाम क्या है? दोहा शीर्षक पाठ। और इसी पाठ से लिया गया है। तो यहां पर क्या होगा संदर्भ कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से भी संदर्भ आप लिख सकते हो। रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ का कोई भी दोहा आपकी पाठ्य पुस्तक से आता है बोर्ड परीक्षा में, तो आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हैं। क्या कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित, हिंदी काव्य आप काले पेन से लिख दीजिएगा, एवं रहीम द्वारा
द्वारा रचित, कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित। रचनाकार का नाम आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है। फिर दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। पाठ का नाम क्या है? दोहा शीर्षक पाठ। और इस तरीके से भी आप संदर्भ लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? कविवर रहीम जी हैं। दोनों ही संदर्भ सही हैं। चाहे तो आप इस तरीके से संदर्भ लिखें या फिर आप इस तरीके से लिखें, दोनों ही सही हैं तरीके संदर्भ लिखने के। अब प्रसंग क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रसंग काले पेन से हेडिंग डाली जाएगी। मैंने रेड पेन का प्रयोग किया है, आपको कहीं भी रेड पेन का प्रयोग नहीं करना है। तो प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सज्जनों के महत्व पर विचार प्रकट किए हैं। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कविवर रहीम ने क्या किया है? सज्जन व्यक्तियों के महत्व को बताया है, यानी हमारे जीवन में सज्जन व्यक्तियों का क्या महत्व है उसी को बताया है। तो चलिए मैं आपको पहले तो सरल व्याख्या बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको व्याख्या लिखना है और कैसे आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। तो टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ भी जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। कविवर रहीम दास जी क्या कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए, यानी यदि कोई सज्जन व्यक्ति आपसे रूठ जाता है, आपसे जो है क्या कर लेता है, आपसे नाराज हो जाता है, तो आपका फर्ज क्या है? जो टूटे 100 बार, उसे तुरंत, यानी चाहे वो 1000 बार रूठ जाए, 1000 बार आपसे नाराज हो जाए, उसे बार बार क्या कर लेना चाहिए? मना लेना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। कविवर रहीम दास जी क्या कहते हैं कि यदि 100 बार भी नाराज हो तो भी उसे 100 बार ही मनाया जाए। क्यों? टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। यदि कोई सज्जन व्यक्ति है और आपसे नाराज हो जाता है, रूठ जाता है, तो आपका फर्ज है कि आप उसे बार बार मनाएं। चाहे 100 बार वो नाराज हो तो आप उसे 100 बार मनाइए, क्योंकि वह सज्जन व्यक्ति क्यों आपको मनाना चाहिए उसे? क्योंकि रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। क्योंकि कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि मोतियों का हार बार बार टूट जाने पर भी पिरो लिया जाता है। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, यानी जो मोतियों का हार होता है, यदि वह बार बार टूट जाता है तो क्या कर लिया जाता है? उसे बार बार पिरो लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से सज्जनों को भी बार बार रूठने पर मना कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। उम्मीद करता हूं आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई हो। मेरे प्यारे बच्चों, कविवर रहीम दास जी क्या कहते हैं कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति है और आपसे बार बार रूठ जाता है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, यानी वह 100 बार भी आपसे नाराज हो जाता है तो उसे तुरंत मना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। क्योंकि यदि मोतियों का हार बार बार टूटता है तो उसे बार बार पिरो लेना चाहिए। क्योंकि सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी बार बार यदि रूठ जाते हैं तो उन्हें बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि उनका महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा होता है, यानी वो हमारे लिए काफी ज्यादा मूल्यवान होते हैं। तो चलिए आपको बता दूं कि व्याख्या आपको कैसे लिखना है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, इस तरीके से व्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है काले पेन से। और व्याख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से निवेदन है वीडियो शेयर करते रहें ज्यादा से ज्यादा मित्रों में। कविवर रहीम कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ भी जाए, कविवर रहीम क्या कहते हैं कि यदि सज्जन व्यक्ति रूठ भी जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, यदि 100 बार भी नाराज हो तो भी उन्हें 100 बार ही
मनाएं। और कविवर रहीम आगे क्या कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। कविवर रहीम दास जी क्या कहते हैं, क्योंकि मोतियों का हार बार बार टूट जाने पर भी क्या किया जाता है, उसे बार बार पिरो लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार रूठने पर, यानी सज्जनों का, यानी सज्जन व्यक्ति जब रूठ जाते हैं तो उन्हें बार बार मना कर रखना चाहिए, क्योंकि वह मोतियों के समान ही क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं, यानी उनका हमारे जीवन में काफी ज्यादा महत्व होता है। तो काव्य सौंदर्य क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, काले पेन से काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल दी जाएगी और क्या हो जाएगा काव्य सौंदर्य। यहां इस नीति की शिक्षा दी गई है कि हमें अपने रूठे हुए मित्रों को मना लेना चाहिए। यदि आपके मित्र अच्छे हैं, सज्जन हैं, आपको दृढ़ संकल्प में, आपके दृढ़ संकल्प में साथ देते हैं, यदि आपका दृढ़ संकल्प सही दिशा में जाता है, यानी आपने सही निश्चय किया है, और यदि आपको आपके मित्र आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन देते हैं तो उन्हें हमें क्या कर लेना चाहिए, यदि वो हमें से रूठ जाएं तो उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। अगला है बिंदु भाषा। तो कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित जितने भी दोहा शीर्षक पाठ के दोहे हैं, सभी दोहों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। और अगला है यहाँ पर रस, तो यहाँ पर शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। अगला बिंदु है छंद, तो यह क्या है, दोहा छंद है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह क्या है, दोहा है, क्या है, दोहा छंद है। और अगला बिंदु है अलंकार, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा अलंकार कौन सा है, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे कि यहां पर भाषा ब्रजभाषा है, रस कौन सा है, शांत रस है, छंद है दोहा, और अलंकार है दृष्टांत अलंकार। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित जो अगला दोहा है, जो कि इस प्रकार से है, रहीमन यसुआ नयन ढरी जिय दुख प्रकट करेई जाय निकारो गेह ते कस न भेद कही देई। तो इस दोहे का अगले वीडियो में मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।